तो आप लोग अपना जो मोबाइल है ना वो घुमा लीजिए। आप लोग घुमाना कैसे, यानी कि लेटा लीजिए इसको, सीधे पकड़े थे उसको थोड़ा सा घुमा लीजिए। 1 मिनट। थोड़ा सा आगे स्लाइड हो गया था, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डीएमपीएल में इनकम जल्दी कैसे बड़ा करें। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो आप सभी लोगों का वेलकम है, और वेलकम करता हूँ केडीएस सिस्टम में और डीएमपीएल परिवार में। ठीक है, आप सभी लोगों को क्या मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो केटीएस सिस्टम का मतलब क्या, बहुत सारे पार्टनर से होते हैं, वो केटीएस सिस्टम के बारे में नहीं जान पाते हैं कि केटीएस है क्या। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो केटीएस का फुल फॉर्म होता है की टू सक्सेस, यानी कि सपनों की चाबी। देख सकते हैं चाबी भी लगा हुआ है, सपनों की चाबी है ये। आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे करने वाले हैं, और आपके पास चाबी है, आप एक ताला है, उसके अंदर में आपके पूरे सपने साकार होने वाले हैं, जिसको खोलने से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या नाम है, केटीएस। केटीएस मतलब की टू सक्सेस। ठीक है, और डीएमपीएल मतलब होता है ना, डिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हमारे ग्रेट डायमेनिक पर्सनालिटी मिस्टर सौरभ साहू सर बोलते हैं, देश में पैसा लाओ। ठीक है, देश का पैसा बाहर मत ले जाओ, देश में पैसा लाओ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग की ओर। तो देख सकते हैं डीएमपीएल में इनकम जल्दी कैसे बड़ा करें। ठीक है, डीएमपीएल में इनकम जल्दी कैसा बड़ा करें। अगर आप लोगों को इनकम बड़ा करना है ना, तो आप लोगों को लास्ट तक बना रहना रहना होगा, और वीडियो ऑन करके बने रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं बराबर सभी को देख पा रहा हूँ। तो चलिए पार्टनर, बड़ा इनकम लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, जितना है तो सीखना तो पड़ेगा, सीखना बन तो जितना बन। क्योंकि यार सीख करके हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं, और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते। और सीखना ही है तो एरोप्लेन चलाना सीखो, साइकिल क्यों सीखना है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे, क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि सीखेंगे तभी जा करके जीतेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, माइंड में सोचते होंगे कि यार यार रोजाना तो वही वही चीजें बताते हैं, मैंने तो 2 दिन अटेंड किया, वही वही चीजें बताते हैं। तो बताइए, वही वही डेली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और डेली डेली आपको भी हजारों हजारों रुपए आएगा, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो आप लोगों को डेली ये ट्रेनिंग अटेंड आप लोगों को करना है। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वही वही बताते हैं और वही वही ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसा टाइप का नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको रोजाना नया नया चीजें सीखने, नया नया स्किल आप लोगों को सीखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम अपने कुछ बात करेंगे, कुछ एबीसीडी को लेकर के बात करेंगे, और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एबीसीडी को। ठीक है, एबीसीडी के बारे में आज हम जानेंगे। वो वाला एबीसीडी नहीं है जो आप लोग स्कूल में पढ़ाई किए हैं, ये जिंदगी के एबीसीडी है। देख सकते हैं यहाँ पर ए के बाद सीधा ऊपर लकीर से गया हुआ है, डी में जाकर के टच हुआ है। ठीक है, ए से ऊपर लकीर है, डायरेक्ट डी में जाकर के टच हुआ है। कहने का मतलब ये है, जिंदगी में आप सॉरी इस हम लोग इस आप आते हैं जीवन में। ठीक है, मतलब जिंदगी पहला हमें मिलता है, मतलब हम यहाँ पर आते हैं अपना जीवन जीने के लिए, पैदा होते हैं इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन हमारे जो सपने होते हैं क्या है, टोटल ड्रीम मतलब डेस्टिनेशन, अपने सपने, सपने को साकार करना होता है। क्योंकि एक बच्चा जो होता है, अगर वो पहली क्लास में भी होगा, 5वीं क्लास में भी होगा, उसको पूछेंगे कि आपका ड्रीम क्या है, या क्या क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो वो बनेगा कोई डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलेगा वकील, कोई बनेगा पुलिस, है ना। डायरेक्टली वो सपने को टच करता है। वैसे उसी प्रकार से हम लोग आज डीएमपीएल में ज्वाइन किए हैं ना, तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि डायरेक्ट ज्वाइन हो गए, अब तो भैया प्रकाश सर जी जब 43 लाख रुपए कमाए हैं, हम भी कमा लेंगे। गोवर्धन सर कमा रहे हैं, हम भी कमा लेंगे। बी के देवांगन कमा रहे हैं, हम भी कमा लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, बी और सी से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। जितने भी यहाँ पर सक्सेसफुल लोग हैं, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं,
या जो लोग डीएमपीएल से डेली का हजारों हजार रुपए कमा रहे हैं, महीने का लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन लोग भी बी और सी से गुजरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया और डायरेक्ट सपना सपना पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या आप सभी लोग जानना चाहेंगे? तो ध्यानपूर्वक बनिएगा और डायरी में लिखिएगा। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों को सिखा नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। जो मैंने सीखा है वही आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, जिसके बदौलत मैं आज इस इनकम पे हूँ। ठीक है, तो ए मतलब होता है एटीट्यूड, यानी कि रवैया, व्यवहारिकता। आपका व्यवहारिकता कैसा है, आपका रवैया कैसा है। ठीक है, आपका एटीट्यूड, इसी को बोलते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले तो एटीट्यूड की बात की जाए, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो ड्रेस कोड। क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो काम होता है ना, वो ड्रेस कोड से ही समझ में आता है। क्लियर है? ड्रेस कोड से ही समझ में आता है कि जैसे कि कोई पुलिस वाला है तो उसका वर्दी अलग रहता है ना, या कोई डॉक्टर होता है तो उसका कपड़ा अलग होता है ना, ड्रेस कोड अलग होता है ना। एक चपरासी होता है उसका भी अलग होता है, रोड साफ करने वाला का भी अलग होता है। हर एक व्यक्तियों का, अलग अलग जो पोस्ट में है उनका एक ड्रेस कोड होता है। तो हम लोग भी क्या, बी प्रोफेशनल रहेंगे, यानी कि हम लोग नेटवर्कर हैं। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के बहुत कुछ कर सकता है। इसी कारण से आप लोगों को अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना है, प्रोफेशनली तरीके से पहनना है। ठीक है, अच्छे से। और आप लोग फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में भी आप लोग प्रोफाइल फोटो रखते हैं, तो दुनिया भर की चीजें या कुछ भी रख देते हैं आप लोग, तो प्रोफेशनल तरीके से आप लोग प्रोफाइल बना करके रखिए। क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है ना, वो टोटली ऑनलाइन का है और वर्क फ्रॉम होम का है। तो अपना जो है पर्सनालिटी आप लोगों को दिखाना तो होगा, तभी तो लोग आपके साथ आएंगे। और आपका पर्सनालिटी ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब आपका ड्रेस कोड ही नहीं है, चाहे हाइट कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आपका ड्रेस कोड मेंटेन नहीं है। अगर सपोज कि आप यहाँ पर आए हो मीटिंग में, कई लोग ऐसे होते हैं कि बनियान पहन के बैठ जाते हैं, है कि नहीं? तो वो सब चीज ऐसा नहीं करना है, ड्रेस को मेंटेन करके रखना है आप सभी लोगों को। ठीक है, नॉर्मली तरीके से बता रहा हूँ और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और आगे जो चलते हैं, ये देख सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि हम लोगों को एनी टाइम, हर समय पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी माइंड में अक्सर आते रहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी आएगा तो क्या कर लेंगे यार, बताइए ना। नेगेटिविटी आएगा माइंड में तो क्या कर लेंगे। पॉजिटिव हमेशा रहिए, जैसा सोचेंगे ना वैसा आपके साथ होते जाएगा। द सीक्रेट में बताया गया है, जो आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। अगर आप जल्दबाजी में हैं, सपोज कि आपको जल्दबाजी में है, बाइक पकड़ने आप सोचेंगे यार कहीं जल्दी जाना है, एग्जाम दिलाना है, कहीं गाड़ी पंचर ना हो जाए, गाड़ी पंचर नहीं हो जाए, लेकिन आप क्या कर रहे हो आप लोग, आकर्षण किधर लेके जा रहे हो आप लोग, वो पंचर हो जाएगा करके, तो गाड़ी पंचर हो ही जाता है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए, लेट हो ही जाते हैं। हम लोग ये सोचेंगे कि टाइम में पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच के अपना जो भी करना है वो करेंगे। तो पॉजिटिविटी में लेकर के आप लोगों को काम करना है। बहुत सारे लोग निगेटिव होते हैं, बार बार निगेटिव बार बार पॉजिटिव होंगे, वो इंसान ज्यादा दिन तक इस बिजनेस में नहीं टिक पाता, और जो उसके सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है, ए पॉइंट से शुरू किए हुए हैं, जाएंगे ड्रीम तक। आप लोगों को समझना है कि ड्रीम तक जाना है तो क्या क्या चीजों से गुजरना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेगुलर, ठीक है, रेगुलर हम लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा कि एक दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे मीटिंग में, तो बराबर रेगुलर इनकम नहीं आने वाला है। अगर आप रेगुलर है तभी तो रेगुलर आपको इनकम आने आएगा। आप कभी कभी आएंगे आप कभी कभी आएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो कभी कभी पैसा आएगा। और आप सपोज कि आप 2-4 लोगों का टीम भी बना लिए हैं और कभी कभी आप आएंगे, तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, कभी कभी आएंगे उन लोग भी, और कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो नहीं कर पाएंगे उस बिजनेस को। तो रेगुलर रहना है। क्या रहना है? रेगुलर आप लोगों को रहना है, रेगुलर हर दिन टाइम मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर बताया गया कि टेस्टी मनी के लिए टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, आप आना पड़ेगा, क्योंकि आधे मिनट नहीं होता है मीटिंग हाउसफुल हो जाता है, तो टाइम को मेंटेन करना भी है। आज हमारे पार्टनर जितने भी टेस्टी मनी में आए थे, बराबर टाइम को मेंटेन करके आए थे। पिछली बार में इसी के बारे में भी बात किया था कि बहुत सारे लोग टाइम मेंटेन करके नहीं आए थे। ठीक है, तो टाइम मेंटेन करके चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टाइम को। ठीक है, टाइम टाइम पर आप अपना वर्क करते रहिए, जो जो काम है। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। नो डिपेंडेंसी, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि डिपेंड का मतलब ये होता है कि कोई पार्टनर सपोज वो इस बिजनेस में आया है और वो अपने कॉन्टेक्ट को प्लान दिखा लिए है, तो फॉलो को खुद नहीं करा रहा है, अपने अपलाइन को नंबर भेज रहा है, सर देख लो ना, फॉलो अप कर लो, सर देख लो ना, फॉलो अप कर लो। तो ऐसा नहीं करना, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आप सिस्टमेटिक जो प्रोसेस होते हैं उससे गुजरिए, है ना। डिपेंड, क्योंकि आप जानते हो जो काम आप कर रहे हो आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। इसी कारण दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपना काम खुद को करना है, स्वयं करना है। आगे चलते हैं दोस्तों।
बराबर हमें इस बिजनेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब अगर बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं कि आज तक प्लान क्लियर भी नहीं हुआ रहता है और 20,000 रुपये कमा लिए रहते हैं, कोई 10,000 रुपये कमा लिए रहते हैं। तो मानते हैं कि पैसा कमाते कमाते यहाँ पर सीखना, यही तो हमारा डीएमपीएल का कमाल है। जो सीखता नहीं है, सीखा नहीं है, जिसको बोलने भी नहीं आता, बात करने नहीं आता, वो भी पैसा कमा लेता है। लेकिन आपको सीखना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम आपको चलना है, जिंदगी भर आपको चलना है डीएमपीएल के साथ। जिंदगी भर आप चाहते हो पैसा कमाने के लिए, तो आपको बराबर जानकारी, नॉलेज आपको होने चाहिए। ठीक है। नॉलेज मतलब नॉलेज मतलब आपके बिजनेस के बारे में। अब जैसे कि इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र बोला जाता है, तो आपको बोला जा रहा है बार बार, आप अभी इनविटेशन वाला वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो नॉलेज कहाँ से ले पा रहे हैं आप? नॉलेज नहीं लेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? व्यक्ति जो है ना, अपने नॉलेज के हिसाब से पैसा कमाता है। ठीक है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, प्रॉपर टूल्स हमें लेकर के चलना है। टूल्स, अब हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन तो नहीं करते हैं घर घर जा करके कि बड़ा सा बैग लेकर के जाएंगे और पूरा पूरा बस्ता भर के जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ऑनलाइन वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, तो प्रॉपर टूल्स हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, देख सकते हैं आप सभी लोग। प्रॉपर टूल्स है, देख सकते हैं आप लोग क्या क्या है। सबसे पहले व्हाट्सएप की बात करते हैं। तो क्या आप लोग अपने व्हाट्सएप को बराबर यूज कर पाते हैं? नहीं कर पा रहे होंगे। क्या आपके पास जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, क्या आप वहां पर उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, कि बस टाइम वेस्ट हो रहा है आपका? तो ये हमारे जो जितने भी ऐप होते हैं ना, सोशल मीडिया प्रमोशन होता है। जो नए लोग होंगे उन लोग थोड़ा सा सीखेंगे, एकदम धड़ाधड़ प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया में क्या है कि यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊं कि ये जो टूल्स है, इस टूल्स को उपयोग करके मैं करीबन 200 से प्लस, कम से कम 250, कम से कम 250 के आसपास मैंने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया है। मतलब मैंने खुद से लोगों को ज्वाइन कराया है। और अच्छी बात ये है कि किसी के पास मैंने बैठ करके प्लान बता करके ज्वाइन नहीं कराया है। मैं इतने सारे लोगों को ना, 6 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन चलता है, उसमें ज्वाइन कराया है। आगे और बात करेंगे, अभी और बात करेंगे तो अभी पूरा समाप्त हो जाएगा ट्रेनिंग, ठीक है। तो बराबर जितने भी ऐप होते हैं उसका उपयोग करना सीखिए आप लोग, क्योंकि ये हमारे टूल्स हैं। इसी से हमारे पास बिजनेस आने वाला है, इसी से हमारे पास पैसा आने वाला है। रियली बता रहा हूँ, पैसा इसी से मैं कमाया हूँ। और नेक्स्ट देख सकते हैं, बी होता है यानी कि बिलीव, विश्वास। तो विश्वास लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाकर के समझ में आने वाला है। नहीं तो ड्रीम तक नहीं जा पाएंगे और फिर बीच में रुक जाएंगे। ये समझ में आ गया, अब चलो समझ गए, सीख गए। अब ए सीख गए, बाकी बी और सी और डी कौन सीखेगा? तो सपने सपने प्राप्त करने के लिए, आपके ड्रीम पूरे करने के लिए डी तक बने रहना है। आप सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, लास्ट तक। तभी आप पैसा कमा पाएंगे इस बिजनेस से, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसकी तरह, ठीक है। तो विश्वास मतलब किसके ऊपर करना है विश्वास? सबसे पहले विश्वास की बात की जाए तो गॉड यानी कि भगवान, भगवान के ऊपर भरोसा करना है। उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर, आपका जो भी है, गॉड, अल्लाह, खुदा, भगवान, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, ठीक है। उसने चाहा है तभी आप इस जीवन में अच्छे खासे जी पा रहे हैं। आपके हाथ पैर सलामत है, आंख सही है, हर एक चीज बॉडी के पार्ट सही है। तो सबसे पहले आप उनके ऊपर विश्वास करें कि आप भगवान या ऊपर वाले आप हैं, तभी मैं हूँ, और आप ही के आशीर्वाद से ये चीज होने वाला है। तो विश्वास आपको बनाए रखना है। दूसरा जो होता है, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। खुद के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, खुद के ऊपर अगर विश्वास नहीं रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम सोचेंगे कि यार इस काम को शायद कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा क्या, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा क्या। आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? कैसे लोगों को विश्वास दिला पाएंगे? कैसे आप अपने गेस्ट इनवाइटी को आप लोग विश्वास दिला पाएंगे कि यहाँ से पैसा कमाता है करके, अगर आपके अंदर में विश्वास नहीं है? अपने अंदर में विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आया था, जो मुझे विश्वास था, जिस व्यक्ति के साथ आया था उसके ऊपर विश्वास था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ अपलाइन एंड ग्रो लाइन। खुद के ऊपर विश्वास था और मेरे अपलाइन के ऊपर विश्वास था। जिस जिस व्यक्ति के हाथ पकड़ करके, मैं तो बोलता हूँ उसके पैर पकड़ करके आया हूँ, मान के चलिए, ठीक है, उनके चरणों में मैं रहता हूँ, उनको पकड़ करके आया था। और मुझे उसके ऊपर विश्वास है। मुझे पहला मुझ पे विश्वास था, दूसरा मेरे अपलाइन के ऊपर विश्वास था, और तीसरा मेरे जितने भी ग्रो लाइन है, मेरे जितने भी पार्टनर्स है, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर मुझे विश्वास है कि मैंने जैसे किया है इनकम, उस तरीके से इन लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। विश्वास करके चलना है। और चौथा जो चीज होता है, कंपनी एंड कंपनी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोगों को तो विश्वास डगमगा जाता है, सही बात है कि नहीं है? बहुत सारे
लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, अरे अब क्या होगा यार, वर्क ब्रेक कर देते हैं यार, कुछ समय बात करते हैं यार, देख लेते हैं यार, कंपनी का प्रोडक्ट काम करता होगा कि नहीं करता होगा यार, अरे खा के देखो तभी तो समझ में आएगा। कंपनी के बारे में पूरा स्टडी तो करो, तभी तो आपको विश्वास होगा। अब आपको पता तो नहीं है, दूसरे के बहकावे में आ जाएंगे, दूसरे के भड़कावे में आ जाएंगे तो कैसा चलेगा, ठीक है। और लास्ट जो चीज होता है ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि ये सब चीजें बता रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग के माध्यम से बता रहे हैं, तो ट्रेनिंग के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर आवाज आ रहा है दिलीप कुमार सर? ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे बी के बाद, अब देखो दूसरा पीढ़ी पार कर लिए हैं मतलब पहला ए वाला था, ठीक है, दूसरा था बी वाला बिलीव, और तीसरा आ गया सी, यानी कि कमिटमेंट, जिसे बोला जाता है वचनबद्धता। अपने वचन पे अटूट रहते हैं, अपने बातों पे अटूट रहते हैं, जो बोल दिया वो करना है। कमिटमेंट कर दिया तो किसी और को नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कमिटमेंट आप लोगों को आज से करना पड़ेगा। समर्पण हो जाइए यार इस सब चीजों में आप लोग, क्योंकि आगे बहुत बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। लोगों के सोच से ज्यादा, लोगों के सोच से ज्यादा होने वाला है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, कमिटमेंट आपको आज से करना है कि अगर आप सोते हैं, स्लीपिंग आप करते हैं तो 6 घंटा सोएंगे। स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है तो 10 घंटे ही जॉब करते होंगे, या 10 घंटे ही पढ़ाई करते होंगे, या धंधा पानी वाले हैं, या कोई बिजनेसमैन है तो 10 घंटे ही ड्यूटी बजाते होंगे आप लोग। इससे ज्यादा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा होगा तो बड़ा दिक्कत में आ जाओगे आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट होता है तो 10 घंटे ही पढ़ाई करेगा, 24 घंटा तो नहीं करता रहेगा, ठीक है। ये टाइमिंग आप लोगों को सेट करके रखना है, और यही टाइमिंग सही होता है और आपके जीवन के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा जो होता है इंटरटेनमेंट, कोई इंटरटेनमेंट को पिक्चर देख लिए, या घर में कुछ मनोरंजन चल रहा है वहां पर कुछ कर लिए, हो गया 2 घंटा आप लोग देते होंगे उसमें। अदर वर्क 2 घंटा आपको देना है, ठीक है। अदर वर्क जैसे कि कोई भी घर में अगर कोई सामान लाना है, या कुछ और काम पड़ जाता है, कहीं पर अर्जेंट जाना हो जाता है तो 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा उसमें दीजिए, अदर वर्क में आपके पास पूरा समय है। और भगवान ने सभी को 24 घंटे सबको दिए हैं, 24 घंटे सबको दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर काउंट की जाए तो सोते हैं 6 घंटा, और जॉब या पढ़ाई करते हैं या बिजनेस करते हैं तो 10 घंटा करते हैं, 16 घंटा हुआ। इंटरटेनमेंट 2 घंटा हुआ, 18 घंटा हुआ। अदर वर्क करते हैं तो 2 घंटा, 20 घंटा ही तो बचा लेकिन शेष आपके पास 4 घंटा बचा। अगर उसको आप ईमानदारी से अगर आप 4 घंटा डीएमपीएल को दे देंगे ना, तो आप बहुत 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 आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा। अगर आप लोग बहाना बनाना छोड़ देंगे तो, ठीक है, बहाना बनाना आज से छोड़ देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिकता सूची मैंने बना करके रखा है, प्राथमिकता सूची, ठीक है। प्राथमिकता सूची में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो होता है प्राथमिकता, जो होता है लोग जो होते हैं गॉड को देते हैं, ठीक है। मैं भी देता हूँ गॉड को, ऊपर वाले को, लेकिन मैं अपना गॉड, अपना भगवान जो होता है मैं डीएमपीएल को समझता हूँ, क्योंकि डीएमपीएल में आया हूँ यार, तभी ना आज ये लाइफ स्टाइल जी पा रहा हूँ, ये मेरा जिंदगी चल पा रहा है, ठीक है। शायद अगर डीएमपीएल नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि आज कुछ भी हो जा रहता है, कुछ भी, ठीक है। तो आज डीएमपीएल मेरा भगवान है। और दूसरा जो चीज होता है फैमिली, फैमिली मेरा डीएमपीएल है, क्योंकि आप लोग जितने भी पार्टनर्स हैं सभी आप मेरे फैमिली है, मेरे परिवार है। तो आप मेरे परिवार हैं, दिन भर आपके साथ रहता हूँ, दिन भर आपसे बात करते रहता हूँ, दिन भर आपसे जो मीटिंग में रहता हूँ, आप लोग मेरे परिवार हैं, ठीक है। और जॉब मेरा डीएमपीएल है। और साथ ही साथ चौथा आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा डीएमपीएल है, क्योंकि यहाँ पर डीएम पे बहुत सारे दोस्त हैं, अनगिनत दोस्त हैं, ठीक है। तो आप सभी दोस्त हैं तो डीएमपीएल ये सब चीजें, ठीक है। कोई लोग अपने दोस्त यार में बिजी रहते हैं, क्या मिलेगा भाई दोस्ती यारी में, ठीक है। तो ये सब चीजों को आज के दिन में ना आप लोग प्राथमिकता दे देंगे ना, लेफ्ट वाले जगह को अगर राइट वाले में ला देंगे ना, तो फिर बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आ गया लास्ट पॉइंट, डी मतलब डेस्टिनेशन, यानी कि लक्ष्य। अपने लक्ष्य को पाना है तो आ गए, लक्ष्य कैसे मिलने वाला है चलिए देखते हैं। स्मार्ट तरीके से मिलने वाला है। स्मार्ट का पूरा फार्मूला आपको बता रहा हूँ। एस फॉर होता है स्पेसिफिक, एम फॉर होता है मेजरेबल, और तीसरा होता है ए फॉर होता है अचीविंग, और चौथा जो होता है आर फॉर होता है रियल, और सॉरी चौथा भी लिख गया है, पांचवा है ये टी फॉर होता है टाइम बाउंड। आप इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करिएगा।
आपका जो ड्रीम होता है ना वो स्मार्ट तरीके से होने चाहिए। स्मार्ट तरीके मतलब स्पष्ट होने चाहिए। कई लोगों को पूछेंगे ना तो बोल देंगे सर मुझे ये चाहिए, मुझे सर अभी 2 महीने में BMW चाहिए, आज ही ज्वाइन किए हैं 2 महीने में BMW, तो ये क्लियरिटी नहीं है यार। 2 महीने में एक बार सोच सकते हो कोई छोटा मोटा कार 7 लाख 8 लाख रुपया का या 6 लाख रुपया का, क्योंकि ये DMPL में 2 महीने में पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल मैंने किया है, 2 महीने में कार खरीद के मैंने पॉसिबल किया है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। मेजरेबल यानी कि आपको पैसे से मापने को योग्य होने चाहिए। मतलब पैसे कितना का खरीद रहे हैं, कितना इनकम आपका हो रहा है, कितना आप कर रहे हैं, खरीद पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, कितना पैसा आपके पास हो सकता है, तो वो चीजें होने चाहिए। ठीक है, अचीविंग मतलब जिसको आप अचीव कर सके, यानी कि प्राप्त जिसको आप कर सके, रियल में होना चाहिए, रियल में, तो फेक नहीं होना चाहिए। और टी मतलब होता है टाइम बाउंड होता है, जो टाइम के हिसाब से आपको खरीदना, जो आपने टाइम सेट कर दिया उसी टाइम के हिसाब से खरीदना है आपको। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिलीफ सिस्टम नहीं होता, इसी कारण कमिटमेंट नहीं होता, इसी कारण डेस्टिनेशन नहीं हो पाता क्लियर उन लोगों का, क्योंकि आपके पास बिलीफ है ही नहीं। कमिटमेंट आपने किया उसको पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं और आपका सपना स्मार्ट नहीं है, तो कैसे होगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, और इन सब चीजों को आप लोग करते चले जाएंगे तो एक दिन जरूर आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक टू बेसिक आप लोगों को सीखना पड़ेगा, यानी कि बैक टू बैक बेसिक आप लोगों को सीखना पड़ेगा। यानी कि हर दिन यही काम आप लोगों को करना है, कोई अलग काम नहीं करना है, कोई अलग चीज करने के लिए नहीं सीखा जाए। आप लोगों को क्लियर है ना, रोज का वही वही करने के लिए बताया जा रहा है। रोज का अलग अलग करने के लिए बताया जाता तो कठिन रहता कि नहीं रहता, अलग अलग स्टेप बताया जाता आप लोगों को। तो वही चीज है, बैक टू बैक उसी चीजों को कर करके आज लोग लखपति बन रहे हैं और करोड़पति भी बनने वाले हैं। आधा करोड़पति बन गए हैं DMPL से। ठीक है, चलते हैं कि बैक टू बैक बेसिक आप लोगों को डेली के डेली यही काम आप लोगों को करना है। ठीक है, क्या करना है, डेली के डेली यही काम आप लोगों को करना है। आप 100% सफलता होना चाहते हैं ना DMPL में, तो इन सब 3 चीजों को आपको लगातार करना पड़ेगा। पहला जो काम क्या है, फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। दूसरा जो काम क्या है, टेक्निक, 8% टेक्निक, 2% फाइन ट्यूनिंग होता है, 8% टेक्निक होता है, और तीसरा 90% एक्साइटमेंट। बैक टू बैक वही 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 चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा। कोई अलग काम करके यहाँ पर हम लोग या जितने भी लीडर्स हैं आप लोगों के, उन लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, मतलब वो कमा रहे हैं वही वही काम करके। ठीक है, वही वही काम करके पैसा कमा रहे हैं। आगे चलते हैं कि वही वही काम किस तरीके से होता है, देख सकते हैं। मतलब पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखो, उसके बाद करना पड़ेगा, करो, उसके बाद लिखा हुआ है फिर से सीखो। अब ये कैसा हुआ है, पहले सीखो उसके बाद करना है, उसके बाद फिर से सीखना पड़ेगा, उसके बाद टीम को सिखाना पड़ेगा। एक बार सीख गए, उसके बाद करना होगा, फिर से दोबारा उसी को सीखना होगा कि वाकई में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आपको सिखाना होगा। क्लियर है बंजारा जी? ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। पहले हम जानेंगे पहला जो होता है ना वो होता है, क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग होता है। 2% फाइन ट्यूनिंग करना होता है। फाइन ट्यूनिंग किसके साथ करना होगा, देख सकते हैं आप लोग फोटो के माध्यम से, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे कि 2% फाइन ट्यूनिंग किस तरीके से होता है। रोज अपने करंट अपलाइन से और जितने भी आपके डाउन लाइन है, ग्रो लाइन है, उन लोगों से ज्यादा बात करना है। मैं तो मानता हूँ कि डेली आप लोग कसम खा लीजिए कि डेली 25 लोगों से बात करना है आप लोगों को, डेली 25। 1 से 2 आपके अपलाइन होंगे, ठीक है, 1 से 2 आपके अपलाइन होंगे, और 3 लोग कौन होंगे, आपके डाउन लाइन होंगे। या हो सकता है कि आप लोग 15 लोगों को बना सकते हैं जो आपके डाउन लाइन होंगे, ग्रो लाइन होंगे, और बाकी आपके इनविटेशन वाले लोग हो सकते हैं। तो डेली आपको 25 कॉल करना है आपको। ठीक है, तो ये होता है फाइन ट्यूनिंग। डेली आप लोगों को बातचीत करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो अपलाइन होता है, जो आपके करंट अपलाइन है, जिसके अंदर में करंट है, जिसके अंदर पावर है। मैं रियली बताऊं, मैंने ही देखा है कि कोई लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, सर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सर मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो करंट कहाँ से सप्लाई हो रहा है भैया, वो तो देखो आप। मैं बोला कि कहाँ से सप्लाई लेते हो आप, तो वहां से लेता हूँ। तो मैं तो वहां करंट देता ही नहीं हूँ, तो आप कैसे सप्लाई ले लेते हो, ना कि वो कोई करंट लेता है वो, तो करंट कैसे सप्लाई होगा। ठीक है,
नौ व्यक्ति मेरे से बात करता है, नौ व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करता है, नौ उस व्यक्ति का व्हाट्सअप चालू है, नौ व्यक्ति कभी ढंग से मीटिंग ट्रेनिंग में आता है, और उस व्यक्ति से आप फाइन ट्यूनिंग कर रहे हो। जो व्यक्ति आपने अपलाइन का बात नहीं मानता है, जो व्यक्ति ठीक से इस बिजनेस को फॉलो नहीं कर पा रहा है, उससे फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है आप सभी लोगों के पास? वही रिजल्ट आने वाला है जो ऑलरेडी उसके पास है, जिससे आप फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो आप जिससे बात करेंगे वही उसी का रिएक्शन आपको आने वाला है। ठीक है, मतलब वही चीजें आपके पास आने वाले हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 2% जो होता है टेक्निक होता है। टेक्निक क्या चीज होता है आप देखेंगे। टेक्निक जो होता है देख सकते हैं, फॉलो दिस सिस्टम। टेक्निक आज सीखेंगे। टेक्निक क्या है जी हम लोगों का? पहला जो होता है गोल सेटिंग होता है सबसे पहला। ठीक है, गोल सेटिंग होता है, आप लोग इस बिजनेस में आए हैं तो गोल सेटिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। ये टेक्निक है, ये तरीका है, इसको करेंगे तभी आप लोग कम समय में आगे बढ़ पाएंगे। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय उसके साथ नहीं चलेगा, आप बहुत पीछे हो जाएंगे। दूसरा जो होता है लिस्ट बिल्डिंग। मैं पर्सनली आप लोगों को बोलूंगा, गोल सेटिंग की अगर बात की जाए ना, तो मैं अपने बताता हूँ। मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो एक टीवीएस जुपिटर मैंने खरीदा हुआ था 25,000 रुपये डाउन पेमेंट दे करके। और मैंने डीएमपीएल में आया तो उसको कैश कर दिया, फोर क्लोज कर दिया। ज्यादा दिन नहीं हुआ था वो स्कूटी को मुझे, जुपिटर को। और उसको फोर क्लोज करने के बाद ना 1 महीने के अंदर में, अभी लोग यकीन नहीं करोगे, इस कार को खरीद लिया जिस कार में बैठा हुआ सेंट्रो को। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है गोल सेटिंग स्ट्रांग रहेगा ना, तो लिस्ट बिल्डिंग भी स्ट्रांग रहेगा। हमारा सपना ही नहीं है यार, तो लिस्ट किसके लिए बनाएंगे? जिंदगी तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन जी किस लिए रहे हैं पता तो नहीं है। पता ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन हम लोगों को रोजाना करना पड़ेगा, और इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र हमारे कंपनी के ऑनर मिस्टर सौरभ साहू सर, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके उस वीडियो को बनाया गया है, जिससे आप और हम सभी मिलने के लिए तरसते हैं, जिससे बात करने के लिए तरसते हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है। और उस वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे, उस वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे, उस वीडियो को देख करके डायरी में नहीं लिखेंगे, तो इन्विटेशन कैसे होगा? सब तो ऑटो मोड में है बिजनेस, सब ऑटो मोड में है। कोई हार्ड काम नहीं करना है, कोई अलग काम नहीं करना है, वही काम करना है जो चीज बताया जा रहा है, और यही काम आप लोगों को करना है। ठीक है, जो चीज मैंने किया है वही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ पार्टनर्स। ठीक है, आगे चलेंगे हम। इनविटेशन के बाद एसटीपी, यानी कि होता है सौदा प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है, एसटीपी में आप लोगों को बराबर उनको इनवाइट करना पड़ेगा। ठीक है, एसटीपी ऑनलाइन के थ्रू देखेंगे, उसके बाद फॉलोअप होता है। फॉलोअप के लिए किसी को हिचकिचाना नहीं है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, मैंने खुद देखा है, किया है, अनुभव हुआ है। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था जो अभी नहीं है। एक व्यक्ति था कि वो इनवाइट करता था, प्लान प्रेजेंटेशन भी दिखा लेते थे। और मैं बोलता था कि सर आप प्लान प्रेजेंटेशन तो दिखा रहे हो, अच्छा दिखा रहा हो, आपका फेस वैल्यू भी ठीक है मार्केट में, बहुत इज्जतदार व्यक्ति हो आप, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन में बिठाते हो, लेकिन आप फॉलो अप नहीं करवाते हो अपने अपलाइन से या मेरे से। तो उन्होंने एक शब्द बोला, क्या शब्द बोला? कि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, उनकी मर्जी होगा तो उन लोग मुझे बताएंगे ना। वो जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है भैया, प्लान प्रेजेंटेशन दिए, फीडबैक हमें लेना होता है कि वाकई में समझा है कि नहीं समझा है, टाइम से ज्वाइन किया था कि नहीं किया था। अब वही व्यक्ति खत्म हो गया जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया। कौन से सिस्टम को फॉलो नहीं किया? फॉलो अप सिस्टम को फॉलो अप नहीं किया। आज वो ताने देते हैं अपने अपलाइन लोगों को कि जो पैसा नहीं कमा पाया। ठीक है, तो साइड से निकल जाएंगे ऐसे लोग बहुत जल्दी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जब कोई भी पार्टनर ज्वाइन होता है, फॉलो अप करने के बाद एक और होता है, और फॉलो थ्रू होता है, जो खुल करके बात कर। फॉलो अप के बाद एक और फॉलो थ्रू होता है ना, उसको और किया करें आप लोग, कि टाइम बताते हैं, पैसा प्रॉब्लम बताते हैं तो करना है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन होता है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं होने के कारण सिर्फ एक ही चीज होता है, उसके अंदर में ना डाउट चलता रहता है। पहला सवाल ये सोचता है वो, शायद मैं इस बिजनेस में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया था क्लिप में, खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, पहला चीज। और दूसरा जो चीज है, उसी में आ गया, मैं भूल गया मैं दूसरा चीज को, बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी नए लोगों को ज्वाइन कराते हो ना आप लोग, तो यही सब चीजों को बैक टू बैक आप लोगों को कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? वही गोल सेटिंग जो आपने किए थे,
ठीक है, वही लिस्ट बिल्डिंग, वही यूनिटेशन, वही सब चीजों को आप लोगों को बस यही चक्री को घुमाते रहना है, जितने भी पार्टनर्स आएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वाई दिस बिजनेस, हम इस बिजनेस को क्यों कर पा रहे हैं? ठीक है, वाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी जी रहे हैं यार, तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, कुछ ना कुछ तो चीजों को लेकर के चल रहे होंगे, कि ऐसा तो नहीं है कि घर में संपत्ति है, पिताजी कमा रहे हैं, घर में बस गुटखा खा के घूम रहे हैं पान ठेले में या मोहल्ले में। मैं अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ जिसके पास संपत्ति है और वो कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और एक ही माइंड सेट है उनका, होली त्योहार आ गए उसमें 10,000 रुपये पिचका ला के बेचना है। कि कोई स्ट्रगल किए तो नहीं हो आदमी, तो सोच कहाँ तक का जाएगा, छोटा सोच और पैरों पर मैच लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है। तो हमारा जो है वाई पार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं, किस लिए ज्वाइन किए हैं, और क्या पाना चाहते हैं हम। चलो मैं आप सभी लोगों से सवाल कर रहा हूँ, आप सभी लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ। आप लोग अपने आप से जवाब मांग सकते हैं, अपने आप से जवाब मांग सकते हैं कि आज आप आप डीएमपीएल कंपनी को क्यों ज्वाइन किए हैं। आप अपने आप से सवाल करिए एक बार, दिल में हाथ रख के एक बार रखिए और सोचिए। रख भी सकते हो, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल में हाथ रख के एक बार सोच सकते हो कि इस बिजनेस को आप क्यों ज्वाइन किए हो यार, क्यों ज्वाइन किए हो आप। सोच करके देखो एक बार आप। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो होता है, जो टेक्निक जो होता है लिस्ट बिल्डिंग वाला, जो मैंने बताया था लिस्ट बनाना है, तो कम से कम यहाँ पर लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। कम से कम 100 से 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए, मैं बोलूंगा 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना 200 लोगों का लिस्ट नहीं बनाया, पूछेंगे ड्रीम की बात तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन 200 लोगों का लिस्ट नहीं बना है, तो कैसे होगा बिजनेस। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को लिस्ट बिल्डिंग बनाना है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। देख सकते हैं यहाँ पर सपनों की सूची आप सभी लोगों को बनाना होगा, सपनों की सूची आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं ना, तो मैं तो ज्यादा लंबा समय नहीं बोलूंगा। इस बिजनेस में अगर आप लोग ज्वाइन किए हो ना, तो 1 महीने के अंदर में आपका क्या क्या टारगेट है वो सेट कर लीजिए। आप चाहो तो 2 दिन में गोल्ड बन सकते हो, चाहे तो 10 दिन में गोल्ड बन सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन ऐसा जो चीज, कोई सामान या मोबाइल हो या लैपटॉप हो या स्कूटी हो, 1 महीने में टारगेट बनाइए। ये डीएमपीएल से एकदम आसान है, मैं रियली बता रहा हूँ। 1 महीने में लोग लाखों लाखों रुपए तक इनकम कमा पा रहे हैं, तो आप ये चीज कर सकते हैं। यानी कि 1 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना ले लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल अपना अचीवमेंट करने के लिए। ठीक है। दूसरा जो होता है मिड टर्म गोल, जैसे कि पहले वाले को मान लेते हैं कि आपने ज्वाइन किया और 3 महीने तक आपको ये गोल सेट करना है। और दूसरा वाला जो क्या करना है, 6 महीने से साल भर के अंदर। और तीसरे वाले में क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल में क्या करना है, 1 साल से 5 साल के अंदर कर सकते हैं आप। चाहो तो चाहो तो 1 साल से 2 साल तक कभी कर सकते हैं आप लोग। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना जल्दी आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। जो सिस्टम को जितना अच्छे से फॉलो करेगा वही इंसान ये इन सब चीजों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने सोना ले लिया, मोबाइल ले लिया, 40-40 हजार रुपए का कार ले लिया, स्कूटी ले लिया, आज 32.5 लाख रुपए का घर बन रहा है। ठीक है। 31.5 लाख रुपए का घर बन रहा है मेरा खुद का। सोच करके देखिए आप लोग, ऐसा क्या जादू हुआ है 7 महीने में मेरे साथ। इन सब सिस्टम को फॉलो मैंने किया है, जो मुझे बताया गया है उन सब सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ। कि भाई साहब, बहन जी, आप भी इस बिजनेस में आए हैं, तो आप भी कम समय में अच्छे से इनकम कर सकते हैं। स्किल को डेवलप करके सीखते हुए जितना आपको आता है उतना सीखिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनविटेशन के बारे में। इनविटेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या चीज होते हैं। डायरेक्ट मतलब होता है किसी को आप कॉल करके इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब होता है किसी को स्टेटस के थ्रू आप इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इनविटेशन में सबसे पहले सॉल्व करना क्या है, पहले प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्या है, लोगों का पैसे की तंगी है, महंगाई बढ़ गई है। सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए पोस्टर के माध्यम से। पोस्टर के माध्यम से आप लोगों के पास होने चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं, केवल स्टेटस के भरोसे नहीं बैठना है। कई लोग होते हैं, सर मैं तो स्टेटस लगा रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ। सर ही पटक देते हैं अपने, मैं क्या करूँ, कर तो रहा हूँ लेकिन नहीं करूंगा और आगे। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मतलब होता है
डायरेक्ट इन्विटेशन मतलब होता है डायरेक्ट कॉल से करके पूछना है, कॉल करके पूछना है आप लोगों को। डायरेक्ट इन्विटेशन यानी कि डायरेक्ट आपको कॉल करना है। बहुत सारी स्टेटस आप तो डाल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टनर जो आपका स्टेटस देख रहे हैं, लेकिन वो दूसरे के साथ ज्वाइन हो जा रहे हैं। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, 50% लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा स्टेटस उन लोग देखते थे और मेरा इनकम भी देखते थे बहुत अच्छे तरीके से, और उन लोग किसके साथ ज्वाइन कर लिए, जिन्होंने उसको कॉल किया तो उन्होंने डायरेक्ट किया, मैंने इनडायरेक्ट किया था, उसके बाद कॉल नहीं किया। और दूसरे व्यक्ति ने कॉल कर लिया और वो आज के दिन में बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हैं। कोई आदमी कार बुक करा रहा है, कोई आदमी कार भी ले लिया है दूसरे की टीम में ज्वाइन करके। तो मैं क्या करूं भैया, मैंने तो उसको पूछा ही नहीं था, लिस्ट में उसका नाम तो शामिल किया ही नहीं था, मैंने तो प्री जज कर दिया था कि शायद ये करेगा कि नहीं करेगा करके। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैसा रहेगा का फार्मूला लगाना है। स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या जॉब पर्सन या बिजनेसमैन है, कैसा रहेगा का फार्मूला सबके में लगाना है। और कैसा रहेगा का फार्मूला बोलने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को कभी भी हिचकिचाना नहीं है। आदत बना लो ना कैसा रहेगा करके। कैसा रहेगा अगर आज पनीर बनेगा तो, कैसा रहेगा आज घूमने के लिए जाएंगे तो, कैसा रहेगा शब्द अपने अंदर में ला लो, अपने जुबान में ला लो कैसा रहेगा। कई लोग ना कैसा रहेगा शब्द बोलने के लिए शर्माते हैं। ठीक है, ये कैसा रहेगा का शब्द ना ब्रह्मास्त्र है, जिसे आप छोड़ करके किसी को भी अपने तरफ खींच सकते हो या किसी को भी शहीद कर सकते हो। ठीक है, तो सोचा प्लान प्रेजेंटेशन किस में होता है, जूम पे। तो जूम पे माहौल रहता है। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आधे मिनट नहीं हुआ रहता है हमारा जूम सेशन जो है हाउसफुल हो जाता है। तो उनको ना अलग तरीके से परोसी, ये परोसने का तरीका होता है। अगर आप इनवाइट भी कर रहे हैं ना, तो ये बोल करके इनवाइट करिए मेरे पास लिंक है, मेरे पास 2 ही लिंक है। ठीक है, इन्विटेशन वाला मैं पूरा आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इन्विटेशन का वीडियो आप लोगों को देखना है। ठीक है, इन्विटेशन के बारे में बताएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो आप लोग फ्री टाइम में जब भी रहेंगे, निकाल करके समय निकाल करके उस वीडियो को देखेंगे, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा का फार्मूला लगा करके इनवाइट करना है। और जो लोग आपके साथ रहेंगे ना, उनको एक ही चीज बोलना है, अगर वहां पर अगर टाइम से ज्वाइन नहीं करेंगे तो हाउसफुल हो जाता है। तो 5 मिनट पहले आपको लिंक को टच करके रखना है, फिर एंट्री कर पाएंगे। अगर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे तो प्लीज आप मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, उसमें ज्वाइन होने के लिए मदद करूंगा मैं। तो अगर वो हाउसफुल हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, वो फोन करेंगे या आप फोन करोगे, तो उसको यूट्यूब का लिंक दे देना है। अब ये माहौल वहां पर क्या होता है कि माहौल पे लेकर के गए, हाउसफुल हो गया तो छोड़ दिया, अरे यार ये तो हाउसफुल हो गया, छोड़ो कल इनवाइट करते हैं। ऐसे करते 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 आपके इनवाइट नहीं होंगे और वो बहाने बनाने लग जाएंगे। क्योंकि आप बार बार उसको बोलोगे तो उसको लगेगा कि नहीं, जरूरत तो इसको है यार ऐसा करके, मेरा जरूरत नहीं है, ऐसा वो सोचेगा। ठीक है, तीसरा जो होता है 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए लोगों का। देख सकते हैं, खुशियों के लिए काम मत करें, खुशियों के लिए काम नहीं करना है, खुश होकर के काम करें, खुशियां अपने आप आएगी। तो आज ऐसे ठान लीजिए कि आप लोगों को खुशियों के लिए काम नहीं करना है, आने वाले समय में खुशियां मिलेगी। अभी खुश हो जाओ ना, अभी से पैसा आना चालू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। धैर्य, धैर्य रख करके काम करना है, महान बनने की पहली सीढ़ी है, धैर्य रख के काम करेंगे आप लोग, धैर्य। अब धैर्य के करेंगे तो उतना भी धैर्य नहीं लो ना, जिस दिन ज्वाइन होगा उस दिन बताएगा मुझे। धैर्य का मतलब ये नहीं है चलो ना एक बार ट्रेनिंग तो अटेंड कर लिए, थोड़ा और धैर्य रख देते हैं 10-15 दिन। इस तरीके से धैर्य, सक्सेस कर रहे हैं नहीं हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य रखिए, होगा एक दिन। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। और उस एक दिन के लिए हर एक दिन मेहनत तो करना पड़ेगा। हर एक दिन आपको सीख करके काम करना पड़ेगा, हर दिन सीखते रहना है। अगर आपके पास अभी इनकम नहीं आ पा रहा है, अगर आप कभी कभी आ रहा है, तो आपको और भी सीखने की जरूरत है। धैर्य रखिए, रेगुलर सीखिए, एक न एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं धैर्य में एक उदाहरण सा है, एक चीज आप लोगों को दिख रहा है, वो चीज क्या है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। ये जो चीज का नाम है हीरा। बहुत से एक चट्टान सा है या बहुत बड़ा सा कोई जगह है, उसमें देखो कितना खुदाई हुआ है, कितने सारे, कितने गहराई, कितना बड़ा। आप खने तो इसमें कोयला निकला, आप कोयले को खने तो हीरा निकला। तो उसी तरीके से आपको हीरा मिलेंगे। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो राम नारायण प्रजापति बन जाएगा, ऐसा कोई मिलेगा कि पूजा महादेवा बन जाएगा, ऐसा कोई मिलेगा जो गोवर्धन साहू मिल जाएगा, ऐसा कोई मिल जाएगा कि प्रकाश ठाकुर मिल जाएगा, ऐसा कोई मिलेगा कि भूषण देवांगन मिल जाएगा, अदर्स जितने भी टॉप के रैंक के अचीवर हैं, ऐसा लोग मिलेंगे। कब मिलेंगे,
जब आप अपने ऊपर में काम करेंगे तब जा करेंगे, उस लायक आप बनेंगे तब उस लायक के लोग आपके साथ आएंगे ना। आप उस लायक नहीं है तो उस लायक के लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो उस लायक पहले हमको बनना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का कि लास्ट तक आप सभी लोग बने रहें। ठीक है, 800 प्लस लोग अभी तक इस मीटिंग में बने हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ सभी को शुरुआत से लेकर के अभी तक का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर मैं चैट बॉक्स ऑन करना चाहूंगा और आप चैट बॉक्स ऑन करते हैं और आप सभी लोगों का चैट हम देखना चाहेंगे कि आज के ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। आज के ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे चैट आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं भी इस बिजनेस में ना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में ना सीखते सीखते इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ। और सोच कर देखिए अभी भी सीख रहा हूँ और बहुत सारी चीजें हैं मेरे अंदर में नहीं है, वो चीज मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी इस बिजनेस से मैंने 30 लाख रुपया कमा लिया। कारण क्या था मालूम है? सिर्फ समर्पण। समर्पण हो जाओ यार, समर्पण हो जाओगे ना अपने अपलाइन पे, तो जैसा आप कहेगा वो करोगे ना तो सक्सेस हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो बहुत सारे 50 से भी ज्यादा चैट आ चुके हैं, तकरीबन 60। बहुत जबरदस्त शानदार कमाल का ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी के चैट में देख पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। सर बोल रहे हैं देवनाथ सिंह जी, संतोष कुमार जी है, सीख कर काम करना। ओके, फाइन ट्यूनिंग शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। बोल रहे हैं बंसीलाल जी, बोल रहे हैं आज की ट्रेनिंग में सिस्टम को पूरा फॉलो करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मजार खान सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मुकेश साहू जी भी लिख रहे हैं शानदार, जबरदस्त, डीएमपीएल है तो सब आसान है, बहुत बढ़िया। माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग सर बोल रहे हैं कशित जी, पटेल पटेल सर जो है। विकास जी बोल रहे हैं बहुत शानदार, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों का इतना अच्छा रिप्लाई आया, देख करके बहुत खुशी हो रहा है, सीना चौड़ा सा हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आज का शाम का 6 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त और जबरदस्त लीडर्स देंगे। और आज आप सभी लोगों को जबरदस्त खुशखबरी भी मिलने वाला है, कुछ देर में आप सभी लोगों को पता चल जाएगा, सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन करने का। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी